नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई सिंपल सा आइडिया एक कामयाब ऐप में कैसे बदल जाता है? आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो कोड को सीधा करियर से जोड़ता है। तो सवाल यही है ना? एक साधारण सा आइडिया हमारे फोन या कंप्यूटर पर चलने वाले एक वर्किंग ऐप में आखिर बदलता कैसे है? असल में इसका जवाब एक बहुत ही सोची समझी प्रक्रिया में छिपा है। एक ऐसा प्रोसेस जो लगभग हर सॉफ्टवेयर के पीछे होता है। चलिए इस प्रक्रिया के ब्लूप्रिंट को समझते हैं। इसे प्रोफेशनली एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या ADLC कहा जाता है। आसान भाषा में कहे तो ये किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने का एक पक्का रोड मैप है। ये पूरा प्रोसेस 7 फेजेस में बटा होता है। सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर रिक्वायरमेंट को समझा जाता है, उसके बाद डिजाइन तैयार होता है, फिर आती है असली कोडिंग यानी डेवलपमेंट, जिसके बाद होती है टेस्टिंग, फिर उसे लॉन्च किया जाता है जिसे डिप्लॉयमेंट कहते हैं, और आखिर में मेंटेनेंस। लगभग हर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इसी रास्ते से होकर गुजरता है। तो ये ADLC आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये सॉफ्टवेयर बनाने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है। मतलब एकदम प्लानिंग से लेकर लॉन्च करने और बाद में उसे संभालने तक। और सबसे ज़रूरी बात पता है क्या है? ये प्रोसेस क्वालिटी बनाए रखता है, लागत को कंट्रोल में रखता है और प्रोजेक्ट में होने वाले रिस्क को भी काफ़ी कम कर देता है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम इस ब्लूप्रिंट के सबसे अहम फेज डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे और मिलेंगे आज के दौर के सबसे पावरफुल टूल पाइथन से। तो पाइथन क्या है? ये एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। घबराइए नहीं, इसका मतलब बहुत सिंपल है। हाई लेवल मतलब इसे लिखना पढ़ना आसान है, बिल्कुल आम अंग्रेजी की तरह। इंटरप्रेटेड का मतलब है कि कोड लाइन बाय लाइन चेक होता है, जिससे गलतियां जल्दी पकड़ी जाती हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना कोड को ऑर्गेनाइज रखने में मदद करता है। यही सारी चीजें इसे इतना पॉपुलर बनाती हैं। पाइथन के इतने पॉपुलर होने के पीछे कुछ बड़े कारण हैं। एक, इसका सिंटैक्स बहुत आसान है। दूसरा, ये विंडोज, लिनक्स, मैक सब पर चलता है। तीसरा, इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, मतलब मदद के लिए हमेशा कोई ना कोई है। और चौथा, इसका इस्तेमाल वेब, AI, डेटा साइंस से लेकर ऑटोमेशन तक हर बड़ी फील्ड में हो रहा है। चलिए अब जरा और अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि पाइथन का कोड असल में कितना सिंपल और लॉजिकल हो सकता है। इसे समझना वाकई बहुत आसान है। देखिए, किसी भी भाषा की तरह पाइथन के भी अपने कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जिन्हें हम डेटा टाइप्स कहते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, पाइथन अलग अलग तरह की जानकारी, जैसे कि पूरी संख्या के लिए इंट, दशमलव वाली संख्या के लिए फ्लोट, टेक्स्ट के लिए str और सही या गलत बताने के लिए बूल को बड़ी आसानी से हैंडल कर लेता है। अच्छा, कोड में फैसले कैसे लिए जाते हैं? इसके लिए 2 बहुत काम के टूल हैं। पहला है if else, जिसका इस्तेमाल किसी कंडीशन के आधार पर यह तय करने के लिए होता है कि आगे क्या करना है। और दूसरा है for loop, जो एक ही काम को बार बार करने के लिए होता है। इससे बहुत सारा टाइम और मेहनत बचती है। कोड को साफ सुथरा रखने के लिए फंक्शंस का इस्तेमाल होता है। ये बिल्कुल दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले कोड के छोटे छोटे पैकेट जैसे होते हैं, जो प्रोग्राम को बहुत ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट बना देते हैं। तो अब तक हमने ब्लूप्रिंट यानी ADLC और टूल यानी पाइथन को समझ लिया है। अब बात करते हैं सबसे मजेदार चीज की। आइए इन दोनों को सीधे असली दुनिया की नौकरियों से जोड़कर देखते हैं। ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि ये स्किल्स जॉब से कैसे जुड़ते हैं। जैसे डेवलपमेंट फेज सीधे सीधे पाइथन डेवलपर की भूमिका से जुड़ा है। टेस्टिंग फेज QA टेस्टर की नौकरी से जुड़ा है, जो ऐप की क्वालिटी चेक करता है। और प्लानिंग वाला फेज डेटा एनालिस्ट की भूमिका से जुड़ता है। और हाँ, इन स्किल्स की मार्केट में कितनी डिमांड है, इसका सबसे बड़ा सबूत है सैलरी। भारत में एक फ्रेशर के तौर पर शुरुआती मासिक सैलरी 15,000 से लेकर 60,000 रुपए तक हो सकती है। ये बात इस करियर को और भी ज्यादा आकर्षक बनाती है ना? तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा है, आइए उसे समेटते हैं और समझते हैं कि एक डेवलपमेंट की यात्रा शुरू कैसे की जा सकती है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट यानी ADLC को समझना और पाइथन जैसे एक पावरफुल टूल पर पकड़ बनाना, यही टेक इंडस्ट्री में सीखने से कमाने तक का सबसे सीधा रास्ता है। और आखिर में एक सवाल, पहला ऐप कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि हर महान ऐप की शुरुआत एक ऐसे ही सवाल से होती है।